नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं आपके साथ रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी शुक्रवार से अपनी 16वीं यात्रा समृद्धि यात्रा पर निकल रहे। पश्चिम चंपारण के कुमारबाग से इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। यह यात्रा केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं और 7 निश्चय योजनाओं की जमीनी सच्चाई को परखने का बड़ा अभियान है। पहले चरण में मुख्यमंत्री 9 जिलों का दौरा करेंगे और विकास की रफ्तार, योजनाओं की गुणवत्ता और प्रशासनिक जवाबदेही की सीधी समीक्षा करेंगे। दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री की अब तक की सभी प्रमुख यात्राओं की शुरुआत चंपारण से हुई है। 21 वर्षों का शासनकाल में यह उनकी 16वीं यात्रा है। बेतिया और आसपास के इलाके से विकास की नई दिशा तय करने की परंपरा सीएम लगातार निभाते आए हैं। इस बार भी चंपारण को 182 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देकर वे समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें 153 करोड़ की 125 योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ की 36 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। मुख्यमंत्री शुक्रवार सुबह 11:30 बजे पटना से हेलीकॉप्टर द्वारा कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे। वहां वर्धन कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निरीक्षण करेंगे और उद्योग विभाग से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। उद्यमियों से संवाद कर यह समझने की कोशिश होगी कि बिहार में उद्योगों को और कैसे गति दी जा सकती है। इसके बाद वे 12:15 में बेतिया के बड़ा रमना मैदान पहुंचेंगे, जहां प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की प्रगति का प्रस्तुतिकरण होगा। कृषि मेले और किसान मेला सह यांत्रिकीकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कर किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का संदेश देंगे। फिर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक और उसके बाद आम लोगों से सीधा जनसंवाद होगा। करीब 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ भव्य मंच और पंडाल तैयार किया गया है। समृद्धि यात्रा का मूल्य उद्देश्य यह है कि प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे जमीन पर कितने पूरे हुए, साथ ही 7 निश्चय 3 के तहत सरकार जिन बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है, उनका रोड मैप भी इसी यात्रा में तय होगा। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख रोजगार देने का लक्ष्य, जीवन को आसान बनाने की नीति और सबका सम्मान जैसे संकल्पों को वास्तविक रूप देने में यह यात्रा अहम भूमिका निभाएगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री 16 जनवरी को बेतिया, 17 को पूर्वी चंपारण, 19 को सीतामढ़ी और शिवहर, 20 को गोपालगंज, 21 को सारण, 22 को सिवान, 23 को मुजफ्फरपुर और 24 को वैशाली पहुंचेंगे। पहले तय कार्यक्रम में हल्का संशोधन कर 21 और 22 जनवरी के जिलों की अदला बदली हो सकती है। समृद्धि यात्रा केवल योजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं है, यह प्रशासनिक जवाबदेही तय करने का मंच भी है। मुख्यमंत्री जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। डीएम और एसपी समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। आम जनता से संवाद में जो भी समस्याएं सामने आएंगी, उन पर मौके पर ही निर्देश दिए जाएंगे। इससे सरकारी अमले पर सीधा दबाव बनेगा कि योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर दिखे। अब तक की 15 यात्रा के अनुभव से बिहार में सड़क, बिजली, पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सुशासन जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए। समृद्धि यात्रा उसी विकास यात्रा की अगली कड़ी है, जिसमें रोजगार, उद्योग, डिजिटल सेवाएं और टिकाऊ विकास जैसे नए एजेंडे केंद्र में होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।